व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने कि लोगों को चौंका दिया है। कुछ ऐसा सीजेआई बीआर गवई के साथ खुले सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है जिसने कि लोगों को चौंका दिया है। कैसे सीजेआई बीआर गवई पर एक अटेम्प्ट हुआ है असॉल्ट का, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये न्यूज ऐसी है जिसने कि देश में तहलका मचा दिया है और सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सीजेआई बीआर गवई के साथ ये अटेम्प्ट टू असॉल्ट क्यों हुआ है। तो व्यूवर्स, अब बात ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से सीजेआई बीआर गवई काफी कंट्रोवर्सी का मुद्दा बने हुए थे, जब उन्होंने एक रीसेंट केस में कुछ ऐसे कमेंट्स कर दिए जो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को बिल्कुल पसंद नहीं आए। कुछ ऐसी बातें सामने आई थी, कुछ ऐसे कमेंट्स पास हुए थे जिसने की सीजेआई बीआर गवई पर उंगलियां उठा दी थी, सवालों के घेरे में उन्हें खड़ा कर दिया था। और आज शायद उसी केस का एक नतीजा ऐसा हुआ है कि सीजेआई बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक अटेम्प्ट टू असॉल्ट हुआ। अब ये केस कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीजेआई बीआर गवई को इम्पीच करने की भी बात उठी थी? चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो व्यूअर्स, कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक पिटिशन आई थी जो कि एक रिप्लेस करने की मांग कर रही थी एक डैमेज्ड 7 फुट आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु को एट द जावरी टेम्पल इन खजुराहो, मध्य प्रदेश। अभी केस आया था सीजेआई बीआर गवई के सामने, जिन्होंने इस केस को डिसमिस करते हुए कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें कह दी थी। सीजेआई बीआर गवई ने कहा था कि दिस इज प्योरली पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, गो एंड आस्क द डीटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ, यू से यू आर अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। अब ये कमेंट जो उन्होंने ओपन कोर्ट में डिलीवर किया था, सार्कास्टिकली दिया था उन्होंने। हालांकि ये कमेंट सुनकर काफी लोग नाराज हो गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की भी मांग उठी थी, और जिसकी वजह से ही आज हम देख सकते हैं कि एक लॉयर ने ही उन पे अटेम्प्ट किया है अटैक का, और सीजेआई बीआर गवई ने इस मामले में कुछ बातें भी कही है। तो व्यूअर्स, अब हम देख सकते हैं कि आज जब सीजेआई बीआर गवई प्रिसाइड कर रहे थे बेंच में और केसेस सुन रहे थे जैसे कि मेंशंस थे, सो उसी समय पता चला कि एक लॉयर ने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की और उसने अपने जूते खोलने की कोशिश की सीजेआई बीआर गवई पर फेंकने के लिए। हालांकि तब तक सिक्योरिटी ने उस पर्सन को रोक लिया, बट उसे जब कोर्ट रूम से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसे कहते हुए सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। तो व्यूअर्स, इसी वजह से भी ये अटकलें लगाई गई है कि सीजेआई बीआर गवई का वो कमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने भगवान को खुद बोलिए, इस वजह से ही काफी वापस से कंट्रोवर्सी में आ गया। हालांकि जब ये पूरा इंसिडेंट सीजेआई बीआर गवई के सामने हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने उस समय के लॉयर्स को समझाया कि इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। सीजेआई बीआर गवई ने आराम से कामली कहा कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दिस, वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी। तो सीजेआई बीआर गवई ने यहाँ पर साफ तौर पर कह भी दिया कि ये चीजें उन्हें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। अब व्यूवर्स, ये एक बहुत बड़ी बात थी जब एक लॉयर ने ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी कोर्ट रूम नंबर 1 में, सीजेआई बीआर गवई पर जूते फेंकने की कोशिश की थी। वो जूता खोल ही रहा था, तब तक उसे सिक्योरिटी पर्सनल ने रोक लिया। ये मामला अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है। अब व्यूवर्स, सीजेआई बीआर गवई के कानों तक भी ये बात पहुंची थी कि उनके इम्पीचमेंट की मांग उठी है, जिसके बाद उन्होंने इस केस से जुड़ा एक कमेंट भी दिया था। चलिए उसे भी आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो व्यूवर्स, आपको याद ही होगा कि जब ये इम्पीचमेंट की बातें उठी थी सीजेआई बीआर गवई के खिलाफ, तो उन्होंने कहा भी था कि उन्हें सारे रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके कंटेक्स्ट, उन कमेंट्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले गया था। अब हम जैसा कि इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि सीजेआई बीआर गवई ने खुद कहा था कि आई रिसेंटली हर्ड दैट माय रिमार्क्स वर पोर्ट्रेड ऑन सोशल मीडिया इन अ सर्टेन वे, आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। अब उन्होंने ये एक केस की हियरिंग के दौरान कहा था, जिस समय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी उनके सामने मौजूद थे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी। और यहाँ पर एसजी तुषार मेहता को सीजेआई बीआर गवई के डिफेंस में उतरते हुए देखा गया था, जब उन्होंने कहा कि समथिंग एल्स वाज बीइंग सेड, it is really unfortunate. My lordship is so secular and visits all religious places with reverence. यहाँ पर एसजी तुषार मेहता ने सीजेआई बीआर गवई को डिफेंड करते हुए कहा भी
कि सीजीआई बी आर गवई तो इतने सेक्युलर है कि वो सारे डिफरेंट रिलीजन के प्लेसेस को आराम से खुशी से विजिट करते हैं, और साथ ही ये समझाया कि आज का जो सोशल मीडिया दौर है वो बहुत ही डिफरेंट हो गया है। उन्होंने कहा कि अर्लियर वी यूज्ड टू रीड द न्यूटन्स लॉ दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन एंड नाउ एवरी एक्शन हैज एन अनइक्वल सोशल मीडिया रिएक्शन। योर लॉर्डशिप वुड नेवर इवन इमेजिन सेइंग एनीथिंग डिसरिस्पेक्टफुल अगेंस्ट एनी रिलीजन। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल खुद ने कहा कि वी सफर एवरी डे, यानी कि कुछ कमेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेते जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सफर करना पड़ता है, अब वो एडवोकेट्स हो जाए, एसजी तुषार मेहता हो जाए या सीजीआई बी आर गवई खुद। हालांकि ये मैटर शायद कुछ ज्यादा ही एस्केलेट हो गया है, जैसा कि लोग अब कह रहे हैं, जब उन्हें ये सुनने को मिला कि एक लॉयर ने अटेम्प्ट किया है सीजीआई बी आर गवई को असॉल्ट करने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये भी बातें सामने आ रही है कि उस लॉयर ने जाते जाते ये भी कहा कि सनातन धर्म अपमान नहीं सहेगा। तो व्यूवर्स, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि रिलीजन, पॉलिटिक्स और जुडिशरी का एक बहुत ही हीडी कॉकटेल आज के इस केस में हमें देखने को मिला है, जहां पे एक सीजीआई असॉल्ट होते होते रह गए हैं, अटेम्प्ट हुआ है, बहुत ही भयंकर अटेम्प्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं जुडिशरी की डिग्निटी को लोअर करने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा है। सिक्योरिटी पर्सनल ने तब तक उन लॉयर को रोक लिया था। पर व्यूवर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सीजीआई बी आर गवई के जो कमेंट्स उन्होंने किए थे कुछ समय पहले उस केस में, विष्णु आइडल के केस में, वो सही थे? और अगर वो सही नहीं थे तो क्या ये जस्टिफाइड है? पर व्यूवर्स, आपकी इस पूरे मुद्दे में क्या राय है? क्या सीजीआई बी आर गवई के वो कमेंट सही थे जो उन्होंने विष्णु आइडल के पिटिशन के दौरान कहा था? और अगर वो सही नहीं थे तो आज का जो ये अटेम्प्ट हुआ है असॉल्ट का, वो किस हद तक सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।